नमस्कार साथियों, आज हम एक प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। ओम असतो मा सतगमाय तमसमा ज्योतिर्गमाय मृत्युर्मा अमृतम गमाय। दोस्तों, आज हम समझने की प्रयास करेंगे जीवन की वास्तविक उद्देश्य क्या होता है। उसको समझने के लिए जीवन को देखना पड़ेगा। जब एक बच्चा पैदा होता है वो धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर वो पढ़ाई करता है, पढ़ाई करके कुछ नौकरी या कुछ कार्य करता है जीविका उपार्जन के लिए। उसके बाद उसकी शादी कराया जाता है, फिर उसकी बच्चे होते हैं और वो परिवार को संभालते 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 बुजुर्ग हो जाते हैं और एक दिन इस दुनिया से चले जाते हैं। तो जीवन में कोई चीज की गारंटी नहीं है, लेकिन एक चीज की गारंटी है, जो जन्म लिया है जरूर वो मृत्यु को प्राप्त करेगा। तो जो चीज हम कर रहे हैं, अपने कार्य कर रहे हैं, धन दौलत को इकट्ठा कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, क्या ये सदा दिन हमारे साथ रहने वाले हैं? हमारे परिवार को देखिए, हमारे दादा परदादा वो भी बहुत मेहनत किया होगा, उन्होंने भी जमीन खरीदा, घर बनाया, बहुत से प्रयास किया अपने बच्चों के लिए, अपने लिए जो जो कर सकते थे, लेकिन सब कुछ छोड़ के आज इस दुनिया से चले गए हैं। उसी प्रकार एक दिन हम भी चले जाएंगे। जिसको हम संत महात्मा गुरु भगवान मानते हैं, जो अवतरित हुए हैं, वो भी आज हमारे बीच नहीं है। तो फिर हमारे वास्तविक उद्देश्य क्या होना चाहिए, उसको समझने के लिए इस प्रार्थना को हम एक बार और सुनेंगे और समझेंगे। इसी प्रार्थना में ही सभी जीवन का उद्देश्य समाया हुआ है। इसमें असतो मा सतगमाय तमसो मा ज्योतिर्गमाय मृत्युर्मा अमृतम गमाय। सबसे पहला लाइन है असतो मा सतगमाय। हमें असत्य से सत्य की ओर जाना चाहिए। असत्य क्या है? झूठ, छल, कपट, ये असत्य है। असत्य को दो आयामों से समझा जा सकता है। एक, ये जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एहसास कर रहे हैं, जो झूठ है, छल है, कपट है, ये असत्य है। और दूसरी आयाम क्या है? ये दुनिया में जो भी चीज हम देख रहे हैं, इस सभी का विनाश होना है। ये जो संसार है ये क्षणभंगुर है, एक दिन सबका विनाश हो जाएगा। ये जो क्षणभंगुर संसार को सत्य मान लेना, यही असत्य है। तो हमें असत्य से सत्य की ओर जाना ही जीवन का पहला उद्देश्य होना है। दूसरा, तमसो मा ज्योतिर्गमाय, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। अंधकार क्या है? अंधकार को भी अलग अलग आयामों से समझा जा सकता है। मान लीजिए इस रूम में अभी लाइट बंद हो जाता है, अंधकार होते हैं, एक दीपक को जब हम जलाएंगे तो पूरी उजाला आ जाता है, अंधकार दूर हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। ये तो बाहर ही हो गया। एक हमारे अंदर हम जो अज्ञान है, उस अज्ञानता को दूर करके हमें उजाला की ओर, प्रकाश की ओर जाना है। अंदर की जो हम अंधकार है वो कैसे दूर होगा, अज्ञान कैसे दूर होगा? हम सत साहित्य का अध्ययन करेंगे, संत गुरु महाराज जो उसकी हम अनुसरण करेंगे, बड़ों का जो हमारे आदर्श मानते हैं उसकी हम अनुसरण करके, सत साहित्य का अध्ययन करके, जीवन में धारण करके हम अज्ञानता को दूर कर सकते हैं। तो ये जो अंधकार रूपी अज्ञान, ये हमें छोड़ना है और ज्ञान की ओर जाना है। यही तमसो मा ज्योतिर्गमाय, अंधकार से हमें प्रकाश की ओर जाना है। तीसरा है मृत्युर्मा अमृतम गमाय, हमें मृत्यु से अमृत की ओर जाना है। इसे समझना बहुत जरूरी है। ये जो शरीर है ये नश्वर है, जन्म लिया है तो जरूर एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा।
तो हम कैसे अमृत को प्राप्त कर सकते हैं? अगर हम देखें, इस दुनिया में बहुत से संत महात्मा ऋषि मुनि जन्म लिया है। देखिए, आज स्वामी विवेकानंद जी हमारे बीच शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन उसकी विचार, उसकी कर्म उसको जिंदा रखा है। बहुत से अब्दुल कलाम जी हमारे बीच नहीं है, बहुत से संत महात्मा, हमारे गुरु महात्मा हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी कर्म के माध्यम से, उसकी विचारों के माध्यम से दुनिया उसे याद करते हैं। उसी को तो हम अमृत कहेंगे ना, जो हमें मृत्यु से परे ले जाता है। ये शरीर तो नश्वर है, जरूर एक दिन नाश हो जाएगा, ये नहीं रहेगा, लेकिन जो हमारे विचार है, हमारे कर्मों को है, इसे हमें शुद्ध करना है, इसे हमें अच्छा करना है, अच्छा सोचना है, अच्छा करना है। अगर हम अच्छे विचार रखेंगे और अच्छे कर्म करेंगे, और ये जो भगवान ने ये जो प्रकृति बनाया है, धरती, आसमान और प्रकृति जो संध्यारू बनाया है, सभी भगवान के बनाए हुए हैं। इसको हमें रक्षा करना है पर्यावरण की, और जितने भी जीव है वो शिव रूप है। हमें एक दूसरे को सहयोग करना है, हमें खुद भी आगे बढ़ना है और दूसरे को भी आगे बढ़ाना है। तो हम विचार और कर्मों के माध्यम से अमृत की प्राप्त करना है। तो साथियों, इस प्रार्थना में सभी चीजें समाया हुआ है। अगर इस प्रार्थना को हम जीवन में धारण कर ले, हमें असत्य से सत्य की ओर चले, और अंधकार से प्रकाश की ओर चले, और मृत्यु से अमृत की ओर चले, तो हमारे जीवन की सच्चा उद्देश्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे हिसाब से यही उद्देश्य के लिए हम इस दुनिया पर आए हैं, दुनिया पर हमें लाया गया है। तो साथियों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमें हर चीज करना है। हमें पैसा कमाना है, घर बनाना है, गाड़ी खरीदना है, भौतिक सुख सुविधाओं को सभी चीज प्राप्त करना है जितना हमसे हो सके, लेकिन हमें एक समझ होना चाहिए कि ये नश्वर है। जैसे मरुस्थल पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो दूर से रेत को चमकता है, जिससे ऐसा लगता है वहां पर पानी है, लेकिन वहां पर पानी नहीं होता। जाके देखने पर देखते वहां पानी नहीं है। उसी प्रकार ये संसार संभंगुर है, एक दिन इस संसार से इस छोड़ के हम चले जाएंगे। ये शरीर हमारा नहीं रहेगा, हम भी चले जाएंगे। तो हम जिस वजह से दुनिया पर हमें लाया गया है, हम आए हैं, उस उद्देश्य को हम पूरा करेंगे। वो उद्देश्य को एक बार और दोहराना चाहता हूँ। हमें असत्य से सत्य की ओर जाना है, हमें झूठ छल कपट नहीं करना है, हमें तमसो माँ ज्योतिर्गमय, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है। हमारे अंदर अज्ञान है, उसको दूर करना है। संत महात्मा गुरु की शरण में जाना है, सत साहित्य का अध्ययन करना है, माता पिता को प्रणाम करना है, उसके अनुसरण करना है, और हमें विचार और कर्मों के माध्यम से अमृत की प्राप्त करना है। ये शरीर रहे ना रहे, लेकिन हमारे विचार, हमारे कर्मों के माध्यम से दुनिया हमें याद करे, और हमारे विचार और कर्मों को अनुसरण करके अगर कोई चले तो उसका जीवन भी सार्थक हो, धन्य हो। यही हमारी प्रार्थना है, हमारी उद्देश्य है। तो दोस्तों, हम साथ मिलकर हमारी सच्ची जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करेंगे, असत्य से सत्य की ओर चलेंगे, अंधकार से प्रकाश की ओर चलेंगे, और मृत्यु से अमृत को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।